गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं यूजी सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट HRM यूनिट 4, जिसमें टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को सबसे पहले देखेंगे कि निष्पादन मूल्यांकन क्या है। हर एक व्यक्ति की अपनी रुचि, योग्यता, कुशलता एवं कार्य के प्रति रुझान होती है और हर एक व्यक्ति की अलग अलग तरह की ये जो है योग्यता होती है। अतः रुचि, योग्यता या कुशलता या रुझान के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है और ये सभी अंतर एक सीमा तक प्राकृतिक होते हैं तथा उनको समान मौलिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के द्वारा ही उसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। संस्थान के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कर्मचारी जो एक ही पद पर कार्य करते हैं, कार्य की गुणवत्ता तथा मात्रा में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि प्रबंध इन स्तरों को जाने ताकि उनकी योग्यता वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जा सके। यदि कर्मचारियों में कार्य के प्रति किसी प्रकार का संस्थान के उत्पादन कार्य के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं, तब उनका स्थानांतरण के माध्यम से कर्मचारियों में होने वाली गलत नियुक्तियों को सुधारा भी जा सकता है। व्यक्तिगत कर्मचारी भी अपने साथी कर्मचारियों अर्थात कि फेलो एम्प्लॉयज की तुलना में अपनी निष्पत्ति के स्तर को जानने में भी वे एक दूसरे की रुचि रखते हैं। अतः प्रत्येक कर्मचारी की सापेक्षिक योग्यता के मापांकन हेतु, उसका मापने हेतु उपयुक्त निष्पत्ति आंकलन की भी होना बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन जो होती है, अर्थात कि निष्पादन मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य होते हैं तो उन कार्यों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, अर्थात कि मूल्यांकन के आधार पर ही हम कर्मचारियों की योग्यता, कुशलता और कार्य के प्रति कितनी वह रुचि रखा है तो उसको हम जान सकते हैं। क्योंकि जो भी काम होते हैं तो उनके कार्यों के परिणामों के अंतर को देख करके भी हम उसको प्रबंध जो है या संस्था के जो भी अधिकारी हैं तो वो उसको जान पड़ताल कर सकता है कि वो उसका काम जो है अच्छा हो रहा है अथवा नहीं। इसलिए निष्पादन मूल्यांकन का किसी भी प्रबंध के क्षेत्र में, संस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस तरह से निष्पादन मूल्यांकन ये इसके संबंध में, चूंकि निष्पादन मूल्यांकन के योग्यता निर्धारण, इसको हम योग्यता निर्धारण भी कह सकते हैं, और इस संबंध में अर्थात कि निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भी अपने विचारों को परिभाषा के रूप से इस तरह से उन्होंने दिया है। नंबर 1 है, फिलिप्पो के शब्दों में निष्पादन मूल्यांकन एक सुनियोजित एवं समय पर किया जाने वाला एक व्यक्ति की क्षमताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन है, जो व्यक्ति के वर्तमान कार्य का मूल्यांकन तथा भविष्य के अधिक उच्च कार्य के प्रति अनुमान लगाता है। यह अनुमान सुनियोजित होता है क्योंकि सभी लोगों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक ही प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तथा एक ही ढंग का कार्य किया जाता है। यह मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है, आकस्मिक या विशेष अवसरों के आधार पर नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पादन की सही माप ज्ञात करना होता है। दूसरा है, बीच के शब्दों में निष्पादन मूल्यांकन व्यक्ति का उसके कृत्य निष्पादन के संदर्भ में तथा संभाव्य विकास के संदर्भ में व्यवस्थित मूल्यांकन है। तीसरा जो विचार दिया गया है वो डेल योडर के शब्दों में है कि निष्पादन मूल्यांकन या कर्मचारी मूल्यांकन शब्द का आशय उन समस्त औपचारिक कार्यविधियों से है जिनका प्रयोग संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किया जाता है। स्पोर्ट भी अपने शब्दों में इस तरह से उन्होंने
इसका व्यक्त किया है कि एक कर्मचारी की योग्यता निर्धारण कार्य की अपेक्षाओं की भाषा में कार्य पर कर्मचारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। भट्टी भी अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि किसी विशेष कार्य का निष्पादन करने में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण किया जाता है और जहां न्याय संगत हो एक अतिरिक्त भुगतान, जिसे योग्यता पुरस्कार कहा जाता है, दिया जाता है। छठा है, डेविस के शब्दों में निष्पादन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान समय अध्ययन करने वाला अभियंता अवलोकनाधीन परिचालक के निष्पादन या प्रभावकारी प्रयत्न की एक न्यायोचित समय की तुलना में स्वयं अवलोकन की संकल्पना में उचित संपादन से तुलना रखता है। उसी तरह से डाल्टन ने भी अपने विचारों को इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है कि कर्मचारी मूल्यांकन की किसी भी सुव्यवस्थित औपचारिक रीति का प्रयोजन अधीनस्थों के विषय में अधिशासी के विचार में वस्तुनिष्ठता की व्यवस्था करना है। अपेक्षित नियतकालिक मूल्यांकनों द्वारा प्रयुक्त प्रविधियों को नियमित करना भी एक उद्देश्य है जिससे कि व्यक्तियों के संबंध में निर्णय में प्रयोग के लिए अधिक आधुनिकतम सूचना उपलब्ध हो। तो इस तरह से ये जो हम देखते हैं कि विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचारों को निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न तरह से प्रकट किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो निष्पादन मूल्यांकन है कर्मचारी के व्यक्तित्व कार्य एवं परिणाम सभी का सम्मिलित मूल्यांकन है और वह व्यक्ति के मूर्त रूप का नहीं परंतु उसके कौशल्य कार्य तथा परिणामों का अध्ययन करता है। निष्पादन मूल्यांकन अर्थात कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मौलिक उद्देश्य उस संगठन के प्रति एक कर्मचारी के मूल्य के व्यवस्थित निर्धारण को सुचारू रूप बनाता है जिसका वह एक भाग होता है। एक कर्मचारी का कार्य निष्पादन से संबंधित मूल्य का उचित निर्धारण का आकलन अनेक घटकों के द्वारा भी किया जा सकता है और उन घटकों में से जैसे कि वस्तुनिष्ठ अर्थात कि ऑब्जेक्टिव उपस्थिति अटेंडेंस, सब्जेक्टिव व्यक्तिगत जैसे रुझान तथा व्यक्तित्व और एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी। तो इस तरह से ये जो घटक हैं जिसके माध्यम से हम जो है संस्थान के अंदर जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनका निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित घटकों के द्वारा हम उनका आंकलन करते हैं। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव अर्थात कि वस्तुनिष्ठ घटकों का मूल्यांकन जो है वो मानवीय संसाधन या कार्मिक विभाग द्वारा एवं रखे गए संस्था के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के द्वारा उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उन रिकॉर्डों के आधार पर भी जो है सही किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत घटकों को जब स्टॉक के तौर पर उनको मापना होता है, जब उनको हम बड़े रूप से संगठित रूप से हम एक साथ उसको मापना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में ऑब्जेक्टिव जो घटक होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो घटक होते हैं, तो उसके लिए भी कोई मापक यंत्र नहीं है, अर्थात कि इसको हम जो है माप नहीं सकते, इसका कोई भी मापक यंत्र नहीं है। इस प्रकार इन घटकों का मूल्यांकन हर एक व्यक्तियों के गुणों एवं पूर्ण आंकलन को प्राप्त करने के लिए ही किया जाना चाहिए। तो इस तरह से निष्पादन मूल्यांकन को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे निष्पत्ति आंकलन, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, प्रगति समीक्षा, प्रोग्रेसिंग रेटिंग, गुण मापांकन, मेरिट रेटिंग या मल्टी एवोल्यूशन आदि। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ कर्मचारी के अधीक्षक अर्थात कि जो सुपीरियर होते हैं, ये सुपीरियर या गुण मूल्यांकन की तकनीक में दक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तित्व तथा निष्पत्ति का व्यवस्थित मूल्यांकन होता है। यह व्यक्तिगत गुणों या कर्मचारियों तथा अपने अपने कार्यों की अपेक्षाओं के तौर पर
एक कार्य ग्रुप में व्यक्तिगत कर्मचारियों की तुलना करने के लिए या तुलना हेतु विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों को काम लाया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ किसी भी पद पर कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के सुव्यवस्थित, निष्पक्ष एवं तुलनात्मक मूल्यांकन से है। इसमें कर्मचारियों के कौशल, कार्य निष्पादन क्षमता तथा संपूर्ण व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से निष्पादन मूल्यांकन का संबंध कर्मचारी द्वारा किए गए जो भी उनके द्वारा जो सौंपा गया है उनके द्वारा संपादित कार्यों से है, जो उनके कुशल क्षमता तथा परिणामों का अध्ययन करता है। निष्पादन मूल्यांकन को अनेक नामों से भी हम उसको जान सकते हैं, जैसे हम इसको सेवा आंकलन, कार्य क्षमता आंकलन, योग्यता मूल्यांकन आदि। निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों में अंतर्निहित उनके जो भी व्यक्तिगत कार्य एवं परिणाम सभी को हम उसके अंतर जो भी है अंतर्निहित है, सबों को हम उनका सम्मिलित मूल्यांकन होता है। वह व्यक्ति के मूर्त रूप का नहीं बल्कि उसकी कुशलता, कार्य तथा उसके परिणामों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि ये जो निष्पादन मूल्यांकन है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का उद्देश्य क्या है।